दोस्तों, शब्दों का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को सार्थक कर जाते हैं। अगर किसी को अच्छे शब्दों से नवाजा जाए या अच्छी उसके साथ में शिक्षा दी जाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं कि शब्दों की कितनी बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, एक थॉमस नाम का लड़का जिसकी उम्र महज 6 साल होती है और वो स्कूल में पढ़ने लगता है और पढ़ते हुए उसको उसका टीचर एक लेटर देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी माँ को जाकर देना है और माँ ही इस लेटर को पढ़ेगी। उसके बाद बेटा अपनी माँ को जाकर वो लेटर दे देता है। माँ उस लेटर को देखकर रोने लगती है और रोते हुए जो उसका बेटा होता है उसके मुंह की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि माँ, तुम क्यों रो रही हो? इस लेटर में ऐसा क्या लिखा हुआ है? माँ अपने बेटे को कहती है कि इसमें लिखा हुआ है तुम तो बहुत बड़े जीनियस हो, तुम बहुत बड़े वैज्ञानिक बनोगे, तुम आगे चलकर बहुत कुछ करने वाले हो। माँ फिर उससे कहती है कि इस लेटर में ये भी लिखा हुआ है कि तुम्हें यहाँ पर पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, अब मुझे ही तुम्हें खुद को पढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा कहता है कि ठीक है माँ, मैं यहीं पर आपके साथ पढ़ लूँगा। फिर माँ अपने बेटे को पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे करके ऐसे ही वो बेटा बड़ा होने लगता है और एक दिन बड़ा होकर वो साइंटिस्ट बन जाता है। वो लड़का साइंटिस्ट बनने के बाद एक बल्ब का आविष्कार करता है और जिसका नाम पूरे विश्व में हो जाता है थॉमसन एडिसन। दोस्तों, आपने भी उसका नाम सुना होगा। वो बेटा थॉमसन एडिसन बड़ा होने के बाद पूरे विश्व में जाना जाता है, चारों तरफ उसकी वाहवाही होने लगती है और फिर कुछ समय ऐसे ही धीरे धीरे और बीतता है और कुछ दिन के बाद उसकी माँ की मौत हो जाती है। माँ की मौत होने के बाद बेटा बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, हार जाता है, रोने लगता है, कोने में बैठ जाता है और माँ के अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी कर कर उसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। उसके बाद जब माँ के 13वीं पूरी हो जाती है और उसके बाद वो अपने घर में बैठा होता है, अपनी माँ के कमरे में जाता है तो उसे वही लेटर मिलता है जो माँ को उसने बचपन में दिया था। जब उस लेटर को खोल कर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हारा बेटा मंद बुद्धि है, इसका दिमाग काम नहीं करता, बेहतर होगा इसे आप अपने पास ही पढ़ाएं क्योंकि यहाँ पर इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई टीचर नहीं है। दोस्तों, जब वो इस तरह का लेटर देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि माँ ने तुमसे कितना बड़ा ये पूरा का पूरा लेटर छुपाया था। जब इस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हारा बेटा मंद बुद्धि है, लेकिन माँ ने अपने बेटे को कहा था कि तुम तो बहुत बड़े जीनियस हो, तुम तो आगे चलकर वैज्ञानिक बनोगे। तो बेटे को वो ताकत ऐसी मिलती है, माँ का विश्वास बेटे के ऊपर इस तरह से आगे बढ़ जाता है, बेटा वाकई में ही साइंटिस्ट बन जाता है। दोस्तों, पूरे विश्व में उसे जाना जाता है और फिर वो अपनी एक जो कहानी लिखते हैं उस कहानी में भी वो यही लिखते हैं कि मेरी माँ ने मुझे इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और आज जो कुछ हूँ मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। दोस्तों, अगर वो माँ उससे कह देती कि बेटा तू मंद बुद्धि है, तेरा काम आगे नहीं चल सकता, तो वो बेटा वहीं पर रुक जाता और वो बेटा कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन माँ ने उस सच्चाई को छुपाया और उस सच्चाई को छुपाने के बाद जो उसका परिणाम निकला वो सब आपके सामने है। तो दोस्तों, शब्दों की ताकत को समझिए और आपके शब्द किसी के जीवन को इस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, इस तरह से बदल सकते हैं। तो हमेशा अच्छी सोच रखें और अच्छी ही शिक्षा अपने बच्चों को दें, अपने परिवार को अच्छी शिक्षा दें जिससे कि आपका परिवार भी इस तरह से आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें आप सतर्क रहें और अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दें। और इस कहानी से अगर आपको जरा सी भी शिक्षा मिलती है, जरा सी भी आपको मोटिवेशन मिलता है तो इसको दोस्तों के साथ जरूर भेज कर जाइए। आपका एक शेयर हमारे लिए अति आवश्यक है और इसी शेयर से हमें भी एक मोटिवेशन अपने अंदर मिलता है और हम आगे और इसी तरह की अच्छी कहानियां आपके सामने लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।